2003 से बहुजन समाज पार्टी की कर्ता धर्ता रही मायावती अब पार्टी की कमान छोड़ सकती। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 27 अगस्त को बुलाई गई है। बैठक में बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। माना जा रहा है कि मायावती एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, लेकिन अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि बसपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा भी मिलने जा रहा है। 27 अगस्त को होने वाली बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी पेश कर सकती है। साथ ही उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। मायावती के नाम की चर्चा तेज है, लेकिन चर्चा मायावती के नए उत्तराधिकारी की भी है। इससे पहले मायावती को अगस्त 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। बता दें कि मायावती ने 18 सितंबर 2003 को बसपा के संस्थापक काशीराम की तबीयत खराब होने के बाद पहली बार पार्टी अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। तब से अब तक वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मायावती भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बसपा में आकाश आनंद का कद बढ़ रहा था, लेकिन मायावती ने प्रचार के दौरान ही अपने एक फैसले से सभी को चौंका दिया था। उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। साथ ही उन्हें परिपक्व होने तक अपना उत्तराधिकारी बनाने से भी मना कर दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद बसपा की कई सार्वजनिक रैलियों में काफी आक्रामक नजर आए। उनके कुछ भाषणों की काफी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखी टिप्पणी की। लेकिन इसके बाद अपने फैसले को मायावती ने पलटा और दोबारा आकाश आनंद को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इसके बाद आकाश आनंद खूब एक्टिव नजर आए। हरियाणा से लेकर उत्तराखंड, झारखंड में आकाश पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। ऐसे में चर्चा है कि अब यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मायावती आकाश आनंद को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना सकती हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि न मायावती की तरफ से आई और न ही उनके किसी करीबी ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि बसपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट पर जीत मिली थी। बलिया की रसड़ा विधानसभा से बसपा प्रत्याशी उमाशंकर सिंह ने जीत दर्ज की थी। वहीं इससे पहले 2017 के चुनाव में बसपा को 19 सीटें मिली थी। उससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 80 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर 2012 के बाद से पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। सीटों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज हुई। वहीं लोकसभा चुनाव में भी बसपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 0 पर संतोष करना पड़ा। वहीं बीते कई दिनों से मायावती आरक्षण के मुद्दे पर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, तो अपने विपक्षी पार्टियों पर भी मायावती खुलकर तीखे प्रहार कर रही हैं। बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मायावती पुराने अंदाज में नजर आई थी। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या मायावती भतीजे को कुर्सी देती हैं या फिर अभी खुद ही